एक पिता और पुत्र की दिल छू लेने वाली कहानी। एक बार एक लड़का अपने पिता से कुछ कहा सुनी हो जाने की वजह से गुस्से में घर छोड़कर रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगा। मन ही मन में भिनभिनाते चला जा रहा था कि ना जाने कितना पापा ने अपने पास पैसे रखे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं दिला सकते हैं। और आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक नहीं आऊँगा जब तक मेरे खुद के पैसों से कमा के बाइक नहीं खरीद लूँ। चलते चलते उसे पैर में कुछ चुभने का एहसास होता है, तो वह नीचे देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि जल्दी जल्दी में तो उसने पापा के जूते पहन लिए। उस जूते में एक कील धंसा हुआ था, जो कि चलने पर बार बार उसके पैरों में लगातार चुभ रहा था। लेकिन उस समय गुस्से में होने की वजह से उसे अपना जख्म दिखाई नहीं दे रहा था और आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे जाते जाते जब उसने पॉकेट में हाथ डाला तो पता चला कि वो गलती से पापा का पर्स भी साथ ले आया है। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना आज पापा का पर्स देखूं, जो कि पापा अपना पर्स किसी को हाथ लगाने भी नहीं देते। जैसे ही अपने पापा का पर्स खोल के देखा तो उसमें पैसे तो नहीं बल्कि एक डायरी रखा हुआ था। उसने सोचा कि ज़रूर इसमें पापा ने खजाने के बारे में कुछ लिखा होगा या फिर किसको कितने पैसे दिए हैं वो लिखा होगा, लेकिन वह गलत था। जैसे ही डायरी खोली, डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था वो थोड़ा अजीब था। पढ़ते ही उसके चेहरे के जो हाव भाव थे सब कुछ गायब हो गए, क्योंकि उस डायरी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था जैसे उसने सोचा था, और नहीं ऐसा कुछ जिसके उसे उम्मीद थी। तथा उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो उसके पापा ने अलग अलग कामों के लिए लोगों से लिए हैं। उसी लिस्ट में कंप्यूटर के लिए हुए पैसे भी लिखे हुए थे, जो कि उसके पापा ने उधार लिए थे। कुछ इस प्रकार था, 4,500 बेटे के कंप्यूटर के लिए गए हैं। वह कंप्यूटर था जो वह अभी तक इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कंप्यूटर के लिए पैसे उधार लिए गए हैं। उसी डायरी के दूसरे और एक कैमरे का हिसाब भी लिखा था। उस लड़के को अच्छे तरीके से याद था, जब उसने कैमरे के लिए अपने पापा से जिद किया था तो उसके पापा ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिए थे, जिसको देख वह बहुत प्रेरित हुआ था। इतना कि उसे देखकर उसके पापा के चेहरे पर भी खुशी थी। ये सब डायरी में लिखी हुई बातें पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया था। फिर उसके बेटे ने जैसे ही पन्ने को पलटा तो दूसरी और पिता की कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पिता के बारे में उस डायरी में जो पहली इच्छा लिखी हुई थी वह कुछ इस प्रकार था, और जूते के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन पढ़ने के बाद उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। चलते चलते डायरी पढ़ने की वजह से उसका पैर एक खड्डे में पड़ता है। जैसे ही उसका पैर एक खड्डे में पड़ता है तो उसके जूते में पानी भर जाता है, जिसको देख उसे सारी बात समझ आ जाती है कि पापा की पहली इच्छा जूता क्यों है। तभी उसे अपने माता की वो बात समझ आई कि उसकी मम्मी हमेशा कहती थी उसके पापा से कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन उसके पिता हमेशा ये बात कह के टाल देते थे कि नहीं, अभी तो कुछ और दिन चलेंगे, कितने दिन हुए ही हैं अभी जूते लिए हुए। फिर उसे सब कुछ समझ आने लगता था। साथ ही उसे यह भी बात समझ आ गई रही थी कि क्यों उसके पापा हमेशा सबसे पर्स छुपाते रहते थे। उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह रेलवे स्टेशन आ पहुंचा। तभी रेलवे स्टेशन के किनारे प्लेटफार्म पर जाकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही उसने दूसरी बार पन्ने को पलटा तो उसमें बाइक के 60,000 रुपये लिखे हुए थे। कल की तारीख के जिस बाइक के लिए उसने घर छोड़ने तक के लिए सोचा था। बाइक के आधार का सैलाब आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रहा है, लेकिन अब वह घर जाना चाहता था। चलते चलते उसके पैरों में कील चुभने की वजह से घाव बनता जा रहा था। निकले हुए कील की वजह से उसके पैर में घाव बन रहे थे। फिर थोड़ी देर में चलते चलते उसने जूते को खोलकर फेंक दिया और बिना जूते के ही दौड़ता हुआ घर की ओर चला जा रहा था। घर पहुंचते ही उसे पिता घर पर नहीं मिले, लेकिन वह समझ चुका था कि पिता उसे कहाँ मिलेंगे। वह सीधा भागता हुआ बाजार की तरफ गया। पापा के पास जाने में इतना आगोश
हो गया कि उसे थकान तक महसूस नहीं हो रही थी और आखिरकार भागते-भागते उस बाइक की दुकान पर जा पहुंचा तो देखता है उसके पापा वहीं खड़े थे। पिता के पास जाते ही गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगा। उसके पिता इस बात से अनजान थे कि क्या हो रहा है। फिर रोते हुए पापा से कहता है कि पापा अब मुझे कुछ बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लो और आज के बाद जो भी करूँगा